तो मेरे को मेरा कॉलेज पास आउट किए हुए पूरे 4 साल हो चुके, नहीं 5 साल। तो जब मैं इनिशियली कॉलेज जाना स्टार्ट कर रहा था ना, लाइक मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, मैं अपने आप को लेके ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि मैं कॉलेज में घंटा कुछ को खाड़ नहीं पा रहा था। आई वाज़ लाइक कि सिर्फ कॉलेज जाना, आना, चुपचाप कैंपस में बैठना, वही 3-4 लोगों के साथ उठना बैठना। एंड आई वाज़ लाइक कि यार ये कॉलेज लाइफ मेरी कितनी ज़्यादा बोरिंग है। और शायद से ये सेम प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी हो रही है। बट मैंने लास्ट के 2 साल अपने कॉलेज के कुछ ऐसे बनाए ना कि जिससे ही मिलता हूँ, कि मैं जिससे ही मिलता हूँ मेरे कॉलेज लाइफ के बारे में पूछता है ना, आई वाज लाइक कि भाई मेरा कॉलेज लाइफ वन ऑफ द बेस्ट लाइफ रहा है। लाइक वो सब कुछ किया है कॉलेज में जो शायद से मैं कभी कर नहीं सकता था या मैं स्कूल में नहीं कर पा रहा था। और मेरी कॉलेज लाइफ में सबसे ज्यादा हैपनिंग रही है। बट वहीं पर आज मैं आज के कॉलेज स्टूडेंट से पूछता हूँ कि उसकी लाइफ कैसी है, तो वो हमेशा हमेशा अपने कॉलेज का लेके, अरे यार मेरा कॉलेज सबसे बकवास है, अरे भाई मुझे कॉलेज जाना ही पसंद नहीं है। दिस इज बिकॉज कि तुम वही गलतियां कर रहे हो जो मैं फर्स्ट ईयर में कर रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हें प्रैक्टिकल एडवाइस देने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरा पूरा फर्स्ट ईयर सबसे ज्यादा बोरिंग बीत रहा था एंड मैं अपने कॉलेज से नफरत करने लगा था। बट सेकंड और थर्ड ईयर में जाके आई थिंक मैं वो बंदा बन चुका था जो शायद से सबसे ज्यादा कॉलेज के अंदर मेरे को जाना जा रहा था। एंड एक ऐसा टाइम आया एंड थर्ड ईयर में जाके मेरे को जो पार्टीज थी मेरे को अप्रोच कर रही थी कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। तो ऐसा क्या हुआ, तो चलो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो क्या होता है ना, जब कभी भी कॉलेज जाना स्टार्ट करते हैं ना, तो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन होती है कॉलेज को लेके, अपने कॉलेज लाइफ को लेके, कि हम कॉलेज में जाएंगे, हमारे पास बहुत कूल फ्रेंड सर्कल होगा, गर्लफ्रेंड्स होगी, आई मीन क्यों नहीं, एंड अच्छी लाइफ होगी, कॉलेज ग्रेजुएट करेंगे, उसके बाद बहुत सारा पैसा कमाएंगे एंड ये वो एंड सारी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे कॉलेज जाने के बाद टूटना चालू हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ना कुछ बग्स हैं जिनको मैं धीरे धीरे क्रैक करने की कोशिश करूंगा। पहला बग ये है कि हम बैठ के कॉलेज में जाके अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। कैसी अपॉर्चुनिटी? कि सामने से लोग चल के आएंगे, हमसे बात करेंगे, हमसे दोस्ती करेंगे एंड वगैरह वगैरह। बट द रियल थिंग इज कि कॉलेज के अंदर ना हर कोई एक दूसरे से मिलना चाहता है बट वो कभी भी इनिशिएट नहीं करता। कॉलेज में हर एक बंदे का यही माइंडसेट होता है, चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो लड़की है, वो यही सोचता है कि सामने से बंदा चल के आएगा तो मैं इनिशिएट करूंगा। इसे काइंड ऑफ तुम एक ईगो बोल लो या काइंड ऑफ तुम ये बोल लो कि भाई जब तक सामने वाला ना करे तो मैं क्यों करूं। बट ट्रस्ट मी, हर एक बंदा ओपन है तुमसे बात करने के लिए, बस तुम्हें इनिशिएट करना पड़ेगा। तो मैं कॉलेज में जाके सेकंड ईयर में क्या करने लगा था कि रैंडम मेरे को जो बंदा मिलता था ना, मैं उसे हाय हेलो व्हाट्सअप ब्रो ये करने लगा था। अब इससे क्या होता था ना कि सामने से भी मेरे को रिप्लाई आता था एंड नेक्स्ट डे जब कभी मेरे को सेम बंदा मिलता था और जब मैं उसे फिर से हाय हेलो करता था तो हमारे बीच में बात चालू हो जाती थी। वो मेरे से पूछता था मैं कौन से कोर्स से हूँ, मैं उससे पूछता था भाई तू कौन से कोर्स से है, कहाँ रहता है, ये वो, एंड थोड़ी देर में हमारी दोस्ती हो जाती थी। ये इतना सिंपल होता है कॉलेज के अंदर। अब इस प्रैक्टिस ने ना कुछ ही दिनों में ऐसा हो गया था कि मेरे को कॉलेज में हर एक बंदा जानने लगा था, जिसकी वजह से जो पार्टीज होती थी उनकी नजर मेरे पे पड़ी एंड वो मेरे को इलेक्शन में खड़े होने के लिए मजबूर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे को अब हर कोई जानता था, उनको पता अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया तो मैं बहुत सारे वोट्स ला सकता हूँ। बट वो अलग चीज है। और सेम चीज आती है तुम्हारे रिलेशनशिप में। तुम देखो अभी राइट नाउ मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़के कॉलेज के अंदर सेम फ्रेंड सर्कल सेम ग्रुप के अंदर डेली उठता बैठता है, वो कभी भी दूसरे लोग को अप्रोच करने की कोशिश नहीं करता। रीजन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, भाई तुम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी बैठी नहीं रहेगी। कॉलेज तुम्हारा बीत जाएगा, तुम बाहर चले जाओगे, फिर तुम पछताओगे कि यार मेरी कॉलेज लाइफ हैपनिंग रही ही नहीं। भाई तुम लोग को बाहर निकलना होगा, तुम्हें लोगों से बात करना पड़ेगा, कैंपस में जाओ, न्यू लोगों से मिलो, गेट अ डेटिंग लाइफ। तो बोलोगे अनुज भाई तूने तो कितना इजी बोल दिया, गेट अ डेटिंग लाइफ। हम यहाँ पर बात करेंगे तुम्हारे सेकंड बग के बारे में। तो क्या हुआ था ना फर्स्ट ईयर में कि मैं जब कॉलेज आने शुरू हुआ था तो मैं बिल्कुल ऐसे सो के उठ जाता था, ना बाल बनाता था ना कुछ बनाता था, कुछ भी कपड़े पहन के, ना ही मेरे पास ड्रेसिंग सेंस था ना कुछ था। मैं चुपचाप कॉलेज में चला जाता था और ये एक्सपेक्ट करता था कि कुछ हो जाएगा मेरे कल। और कहीं ना कहीं जो चीजें करता था ना तो मेरे अंदर खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मैं ये सब चीजें करूं। तो सबसे पहली चीज है भाई, अपने आप को इम्प्रूव करो। जरा तुम अपने आप को देखो, इवन नॉट यू, कि अभी राइट नाउ 90% अगर मैं लड़कों को देखूं तो उनका फैशन सेंस किया है। तो तुम खुद सोच के देखो, एक स्किनी जीन्स, नीचे स्पोर्ट शूज, ऊपर शर्ट मेनली व्हाइट कलर की। तुम्हें लगता है तुम इस चीज से अप्रोचेबल बनोगे? नहीं भाई, तुम गलत फहमी में हो। फर्स्ट ईयर में भी मैं ऐसा ही था, कुछ भी पहन के चला जाता था। सेकंड ईयर में आते आते जब मैंने फैशन सेंस को थोड़ा सा समझा, अपने आप को इम्प्रूव किया, तब मेरे को पता चला कि एक्चुअल में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो भाई तुम्हें सबसे पहली चीज है अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दो, ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड में जो चल रहा है उसे पहनो। मुझे पता है तुम थोड़े से कंफर्टेबल नहीं होगे बट ये चीज धीरे धीरे करके स्टार्ट करना चालू करो। सेकंड चीज है वर्कआउट करो मेरे भाई। क्या कर रहे हो तुम? अपने आप को देखो, क्या तुम कहीं से भी रिप्रेजेंटेबल लग रहे हो?
ट्रस्ट मी सेकंड ईयर में एक्चुअल में वर्कआउट करना मैंने स्टार्ट किया था, उससे मेरा कॉन्फिडेंस 80% बूस्ट हो गया था भाई। और आई मीन तुम खुद से पूछो भाई, अच्छा दिखने वाले इंसान को दोस्त कौन नहीं बनाना चाहता, बट द क्वेश्चन इज क्या तुम अच्छे दिख रहे हो? सो हियर इज द थिंग, अच्छा दिखने के लिए और ज्यादा रिप्रेजेंटेबल दिखने के लिए कॉलेज के अंदर तुम्हें स्टार्ट करना होगा स्किन केयर। और टेंशन मत लो, स्किन केयर पे पहले से मैं इस चैनल पे वीडियो डाल चुका हूं और मुझे आशा है कि तुम्हें एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन का इंपॉर्टेंस पता होगा। बट एक बहुत बड़ी स्किन केयर में हम लोग गलती करते हैं, हम एक बहुत बड़ी चीज मिस कर देते हैं, वो है एक विटामिन सी सीरम। क्योंकि एक विटामिन सी सीरम होता है ना, तो तुम्हारी स्किन पे जो डलनेस होती है ना और जो टैनिंग होती है वो उसको हटा देती है। पर दिक्कत तो कहाँ आती है? दिक्कत आती है हम मेंस को, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, वो बहुत ज्यादा टफ होती है, जिसकी वजह से हमें एक स्ट्रॉन्ग विटामिन सी सीरम की जरूरत है। और इसी के साथ द मैन कंपनी लाया है इंडिया का पावरफुल विटामिन सी सीरम, जिसकी 40% पोटेंसी के साथ, की वजह से मिलता है हमें 4 गुना फास्टर रिजल्ट। और ये इतना इफेक्टिव है ना कि ये हमारे मेंस के टफ स्किन के अंदर तक जाकर असर दिखाता है, जिसकी वजह से हमें मिलता है ज्यादा ब्राइटर और ज्यादा क्लियर स्किन। तो समझ लो कि डार्क स्पॉट बिल्कुल गायब। तो इसको बिल्कुल भी अपने स्किन केयर के अंदर ऐड करना मत भूलना। अगर तुम्हें इसे खरीदना है तो तुम इसको फ्लिपकार्ट पे जाके ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तुम इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओगे कि भाई ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे पैसे? टेंशन मत लो, इसके भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से मैं कॉलेज टाइम पे खुद के एक्सपेंसेस निकालता था। तुम जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहीं पे मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि कभी भी कॉलेज खत्म होने का वेट मत करो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी डिग्री मिलने का वेट मत करो, जॉब पाने का वेट मत करो। तुम ये सबसे बड़ी गलती करोगे, क्योंकि ये वो टाइम होता है ना जहाँ पे तुम अपने 10 चीजें करके देख सकते हो, अपने आप को समझ सकते हो, अपने अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हो कि तुम आगे जाके करियर में क्या करना चाहते हो। ये वही टाइम होता है, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद तुम अपने पैशन को, अपनी चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। सो भाई दिस इज द टाइम जिसको तुम पूरा यूटिलाइज कर सकते हो। अब सर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, जिसने ना ही मेरी कॉलेज लाइफ बट मेरी पूरी ओवरऑल लाइफ सुधारी, विच इज नेटवर्किंग। तुम्हें कॉलेज में ऐसे ऐसे नेटवर्क्स मिलते हैं ना, जिनसे एक्चुअल में तुम फायदा उठा सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि फायदा उठा सकते हो, का तुम्हारी लाइफ में इतना अच्छा इन्फ्लुएंस होता है ना कि तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाती है। अब तुम कहोगे कि भाई मैं अच्छी नेटवर्किंग कहाँ से करूं? तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो मेरे दोस्त। कॉलेज खुद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग माइंडसेट वाले, अलग अलग पैशन वाले, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग। कहोगे भाई मैं कहाँ से नेटवर्किंग करूं? तुम्हें पता है कि नेटवर्किंग करने के लिए सबसे ज्यादा मैं क्या करता था? क्योंकि देखो तुम्हारे कॉलेज के अंदर तुम्हारे सबसे ज्यादा जान पहचान तुम्हारी क्लास वाले से होती है, बाहर के लोगों के साथ नहीं होती है। तो बाहर के लोगों से मिलने के लिए मैं सोसाइटीज ज्वाइन करता था। मैं फैशन सोसाइटी ज्वाइन कर रखी थी, मैंने डिबेट सोसाइटी ज्वाइन कर रखी थी। इवन मेरे को डिबेट करना भी नहीं आता तब भी मैंने वो सोसाइटी ज्वाइन कर रखी थी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि नोइंग योर सेल्फ, इट्स ऑल्सो अबाउट कि तुम साथ साथ में फन करना भी ना भूलो, क्योंकि ये वही लाइफ होती है। जितनी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है उसको ग्रैब करने की कोशिश करो, जो मिलता है उससे बात करने की कोशिश करो, जितना तुम मजे कर सकते हो उतना मजे करो ब्रो। क्योंकि कॉलेज लाइफ ना सिर्फ लाइफ में एक बार ही आती है। क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम अपनी कॉलेज लाइफ इतनी बोरियत में बिता दो कि तुम आगे जाके कभी उसको याद ही ना कर सको। मेक इट हैपनिंग गाइज। और मैं हूं अनुज, जो मैं मिलता हूं तुमको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यू नो व्हाट यू हैव टू डू, टेक केयर।